राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारा सा एकदम डिजाइनर रेडीमेड का एकदम डुप्लीकेट मैंने यहाँ पे बनाया है। 5x7.5 इंच का यहाँ पे मैंने पीस लिया है और इसमें एक मैंने ब्लैक कलर का पैच वर्क भी कर दिया है। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। और अब एक और पीस में दिखा दे रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच और जो लंबाई है वो है 19.5 इंच। तो ये भी मैंने रबर सीट के साथ यहाँ पर चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। आप चाहे तो बीच में से भी फिल्ट कर सकते हैं। मैंने इनको बीच में से फिल्ट नहीं किया है। और अब देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम इस पर वर्क करते हैं। तो इस पर वर्क करने के लिए यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पे भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और जो बीच में से है 0.75 पे या फिर ½ इंच पे आप निशान लगा लीजिए। और इस तरीके से देखिए, मैंने 0.75 के निशान लगा के इसमें किया है। इस तरीके से आप पलटते हुए फिर से यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो मैंने ये बैग, इस तरीके का बैग बिल्कुल एक देखा था रेडीमेड, तो उसी की यहाँ पे कॉपी मैं बना रही हूँ। सेम टू सेम कॉपी यहाँ पे बनेगी, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से सबसे पहले ब्लैक फैब्रिक मैंने ले लिया है और इस ब्लैक फैब्रिक को यहाँ से रॉन्ग साइड पे इस तरीके से रखते हुए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है और इस तरीके से 3 साइड लगा लेंगे। ये देखिए, और अब इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर फोल्ड करते हुए अंदर की साइड और इस पे पाइपिंग लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, एकदम नीट एंड क्लीन ये बैग स्टिच होगा और एकदम फिनिशिंग के साथ आपको मैं पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को बताने वाली हूँ। जो भी इसमें प्रोसीजर है वो सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। तो ये तो हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, डाउन करते हुए 2.5 इंच पे और अब इस मार्क को सीधा करेंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। और इसको इस तरीके से जिप लेंगे और जिप को रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर की साइड रखनी है, जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड रखनी है और इस तरीके से सीधा यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। अब इसको पलटेंगे रॉन्ग साइड की तरफ और इस तरीके से दबाते हुए यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे। आपको बिल्कुल जिप के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है ताकि कभी भी आपकी जो जिप है वो ख़राब ना हो और जो आपका फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी आए। अब इसी तरीके से कटिंग किया हुआ पीस लेंगे, उसको भी जिप के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, इसको पलटेंगे और जिप के ऊपर इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाकर जिप को अटैच करना है बहुत ही अच्छे से। ये देखिए, अब इसी तरीके से यहाँ पर प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर इस पीस का हमने सेंटर निकाल लिया है और दूसरे पीस का भी यहाँ से सेंटर निकालेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे। हमको ½ इंच नीचे रखना है, सॉरी ऊपर रखना है। ½ इंच ऊपर की साइड रखेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे इस तरीके से। कम से कम ½ इंच रखना है। अब इस तरीके से इसमें नीचे की साइड
आधा इंच जो है उसको छोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे क्रॉस स्टिच। तो इस तरीके से हो गया है। रनर भी हमने इसमें इंसर्ट कर ही लिया है और अब हम लेंगे यहाँ से फैब्रिक। तो देखिए इस तरीके से लिया है। अब आपको इसकी जो चौड़ाई है लंबाई है वो मैं बता देती हूँ। 7.5 इंच इसके यहाँ पे लंबाई है और चौड़ाई है वो 10 इंच आपको रखनी है। अगर एक्स्ट्रा है तो मेरी तरह इस तरीके से रखते हुए चारों तरफ से स्टिच कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसको आपको कट कर देना है। और अब इसके बाद आपको दूसरी साइड भी इसी तरीके से, देखिए यहाँ पे पॉकेट रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड भी सेम तरीके से आपको यहाँ भी पॉकेट लगा लेनी है। अब यहाँ पर भी जिप को अटैच करेंगे, रनर को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर भी सेम तरीके से इसी तरीके से फैब्रिक को रखेंगे और अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरी साइड एक और हमारी जिपर पॉकेट रेडी हो चुकी है और इसमें मैं जो है मेन 2 पॉकेट लगाने वाली हूँ, यानी कि 2 जिपर यहाँ पे बनाने वाली हूँ। आप देखिए यहाँ पर 0.75 पे मार्क करेंगे, दोनों साइड से 0.75 में मार्क करेंगे और यहाँ से 4 से 5 इंच आपको इसको 0.75 पे करके इस तरीके से टुकड़ा बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ से कट करना है, जो भी आपका मार्क आया है उस मार्क के ऊपर से आपको कट करना है। अब यहाँ से सिलाई लगा देंगे। वो यहाँ पर साइड से निकले नहीं। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से मार्किंग करेंगे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी इसी तरीके से स्टिच लगा देंगे। तो स्टिच लगा दिए हैं और अब हमने देखिए यहाँ पर 2 पीस लिए हैं। यहाँ से देखिए इस तरीके से 5 इंच है और यहाँ पे 6 इंच है। 5 बाई 6 इंच के 2 पीस लिए हैं। हल्का सा राउंड सेट दीजिए, बहुत ही हल्का सा आपको देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेजरमेंट टेप की हेल्प से दें, आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप देखिए अब ऊपर साइड से सेंटर को निकालेंगे, नीचे 5 देखिए इस तरीके से ये लगा देंगे। सेंटर से हमने 1.5 इंच 1.5 इंच दोनों साइड मार्क करके इसको कट कर दिया है पीछे। और अब यहाँ पर भी दोनों साइड से इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो सेम तरीके से हमें दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। दूसरे पीस में भी सेम मार्किंग करनी है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और इस तरीके से यहाँ पर कट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। तो ऊपर भी हमने हल्की सी गोलाई दे दी है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, गोलाई ना देता है। देखिए अब इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब आपको मेजर करना है इस तरीके से, इसको हाफ से फोल्ड कर दीजिए, दोनों तरफ मार्क कर दीजिए और इसका हाफ का मेजरमेंट देना है आपको 3 पैच का।
अब इस तरीके से मार्क करना है आपको मेज़र। तो यहाँ पे 26.75 आया है। अब आपको इसी तरीके से पहले मेज़र कर लेना है कि ये 26.5 है, 75। अब इसका यहाँ पे चारों तरफ का मेज़रमेंट लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर 16.5 आया है, तो आपका यहाँ पे 10.25 बचता है। देखिए, माइनस कर देंगे तो 10.25 आपका आता है। तो 10.25 की जगह आपको यहाँ पर 11 इंच ले लेना है। आपको 10.5 तो ले लेना ही है। और अब यहाँ पर देखिए, हमने एक पट्टी ली है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना लिया है। अगर आप सिलाई में ज़्यादा लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 10.5 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 2 इंच। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा 10.5 इंच है उसकी जगह आप 11 इंच भी ले सकते हैं। वो क्यों लेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो इसलिए कि अगर आप सिलाई करते वक्त मार्जिन सिर्फ आप एक पैर का मार्जिन रखते हो तो आप 10.5 इंच का ले लीजिए, और अगर ज़्यादा रखते हो हाफ इंच के करीब तो आपको क्या करना है, आपको 11 इंच ले लेना है। अब इस तरीके से सेम तरीके से यहाँ पे एक फैब्रिक है 10.5 बाई 20 इंच का, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही है जो हमारा मेन फैब्रिक था, उसी के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए। अब यहाँ पर दोनों साइड जो हमारी ये स्ट्रिप है जो हमने 2 बाई 10.5 इंच की तैयार की है, उसमें हमें इस तरीके से रखना है। ये मैंने 2 पीस लिए हैं 10.5 बाई 20 इंच के, आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ली है। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से हमने देखिए कर लिया। अब टर्न करेंगे, तो टर्न करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस स्टिच लगा लेनी है। तो आपकी जो रफ एजिस है ना वो साथ के साथ रफ एजिस ख़त्म होते चले जाएंगे, और एकदम नीट एंड क्लीन आपका जो बैग है वो रेडी होता चला जाएगा। ये देख सकते हैं आप। अब इसको इस तरीके से रखेंगे, चाहे तो आप 2 पीस भी इसके बना सकते हैं। आप 20 इंच की जगह इसको 10 इंच भी ले सकते हैं। अब सेम तरीके से इसको सीधी साइड से स्टिच लगा दिए। देखिए, सेम तरीके से दूसरी साइड भी आपको जिप को रखना है। जो दूसरा यहाँ पे फैब्रिक है लाइनिंग वाला वो रखना है, और यहाँ पर भी स्टिच कर देना है। तो सीधा आपको सिलाई लगानी है। देखिए, सीधा सिलाई लगाने के बाद अब फिर से हमें क्या करना है, इसको जो है पलट के दूसरी साइड आपको जिप के ऊपर सिलाई लगानी है बैठने वाली, यानी कि फ्लैट स्टिच। ये देखिए, और अब इसको भी यहाँ से दूसरी साइड से देखिए इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये रेडी हो चुकी है आपकी 2 पॉकेट। अभी 2 पॉकेट के लिए रेडी करने के लिए हमें और भी काम बाकी है, तो उससे पहले हम यहाँ पर रनर को इंसर्ट कर लेते हैं। तो रनर को इंसर्ट करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हम लूप लगा देंगे डी रिंग के साथ। दोनों पीस में इसी तरीके से लगाना है, और यहाँ पर अब हमें इस तरीके से रखना है, दोनों साइड सेंटर में आपको रखना है। और देखिए, यहाँ पे रेडी कर लेना है। प्रेस स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से कट करना है। एक पीस को कट नहीं करेंगे हम, ऐसे ही सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए दोनों साइड से सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है और अब इस तरीके से बैठने वाली सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आपको कम से कम 1 इंच अंदर की साइड लेना है और तब आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए चारों तरफ से यहाँ पे भी सिल लिया है और अब कॉर्नर बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ से 2.5 इंच तक आपको कम से कम सिलाई करनी है। और देखिए कॉर्नर को फिर से इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। तो सेम तरीके से लगानी है, इस तरीके से कि आपका बेस जो है, जो चौड़ाई है, वो कम से कम 2 इंच बने। इस तरीके से बना लिया है और जो बीच में से है हमने एक साइड से खुला छोड़ा है। अब यहाँ पर देखिए सेंटर का मार्क लगा हुआ है, दूसरा भी लगा हुआ है। यहाँ पर सिलाई करेंगे अब हम। तो सबसे पहले हमें दोनों साइड का सेंटर निकालना है। अब हमें देखना है, देखिए इस तरीके से सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे। और अब यहाँ पर हमें चारों तरफ से जितना भी खुला पार्ट है उसको हमें बंद करना है और स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है और इस तरीके से सिलाई करते हुए जाना है। और अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेते हो तो आपको कम से कम 11 इंच की लंबाई लेनी पड़ेगी जिसकी, और जो फैब्रिक आपने लिया था 2x10.5 का, उसकी जगह आपको कम से कम 11 इंच या 11.5 लेना है। अब इस तरीके से देखिए किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए हम चले जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं हम। ध्यान ये रखना है कि आपका सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। तो मेरा यहाँ पर बहुत ही इजीली सेंटर से सेंटर मिल गया था, मुझे कोई खिंचाव भी नहीं करना पड़ा, कोई भी फैब्रिक भी नहीं इसमें लगाना पड़ा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा स्लिंग बैग रेडी होने वाला है। जो क्रॉस बॉडी बैग है वो बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगा। और ये बैग मेरे पास डिमांड आई थी कि डबल जिपर स्लिंग बैग बनाना बताइए। तो फ्रेंड्स डबल जिपर नहीं है, मेन जो है वो है आपका डबल जिप, और जो आपका साइड में है या फ्रंट में है वो भी आपकी 2 अलग अलग जिपर पॉकेट है। ये देखिए अब जो आपका खुला हुआ पार्ट है उसमें से निकालते हुए जिप को ओपन करते हुए इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये हमने सीधा कर लिया है। और अब यहाँ पर जो ओपन पार्ट है, ओपन वाला हिस्सा है, उसको हम यहाँ से बंद कर देंगे और अंदर की तरफ डाल देंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर प्रेस्टीज नहीं लगाई थी जब हमने जिप ऐड की थी, तो वो हम यहाँ पर अब लगा देंगे। ये देखिए तो दोनों साइड यहाँ पर प्रेस्टीज लगा दे रहे हैं ताकि जो पाइपिंग है वो आपकी दिखे नहीं और जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ये हमारा बैग बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें लगानी है जो स्ट्रिप है, वो हमें इसमें लगानी है। यहाँ पर आप वेलक्रो या टिच बटन भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर टिच बटन लगाऊंगी। और इस तरीके से यहाँ पे मैं पट्टी ले रही हूँ। तो जो पट्टी है उसमें पहले मैंने एडजस्टर लगाया है और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर लिया है। देखिए इस तरीके से निकालना है। और यहाँ पर अब दूसरी साइड भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इस बैग को देखकर बताइए कि आपको इसका वीडियो कैसा लगा। बैग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही प्यारा सा बैग है। और आपको ये बैग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को हाइप कर रही और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिलती रहे। और तरह तरह के रेडीमेड स्टाइल और भी डिज़ाइंस मैं आपके सामने लाती हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो है फ्रेंड्स, मेरे चैनल में। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारे बैग एकदम लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है। बहुत ही एकदम परफेक्ट बैग रेडी हुआ है, आप देख ही सकते हैं। क्या ये आप मुझे